कैसे हो आप सब? आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा था जिसमें मुझसे फिर वीडियो के बीचों बीच मुझे ट्रेड लेना पड़ा और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो मुझसे थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन दोबारा मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो को रिकॉर्ड करके वो भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से किस तरह से वीडियो थी। तो ये वो स्ट्रक्चर है 15 मिनट के हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क किया था। वेट कर रहे थे इस स्ट्रक्चर का कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे साथ बना था हम इसके मिटिगेशन का इंतज़ार करेंगे। ये यहाँ पे मिटिगेट होना था तो यहाँ से हमने ट्रेड लेना था। तो एनीवे हम यहाँ पे वेट करते रहे। यहाँ पे हमारे पास मैं यूट्यूब पे वैसे ही स्क्रॉलिंग कर रहा था, एक वीडियो आ गई सामने। तो एक बंदा था, उसके तकरीबन मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। उसने यहाँ से इस ट्रेड को एंट्री करने के लिए उसने इस मूव पर एंट्री की थी। इस मूव पर तो उसने एंट्री की थी अपवर्ड, यानी मार्केट ऊपर जाएगा। तो लेकिन मैंने वही बोला कि यार ये तो गलत एंट्री है, क्योंकि इसके नीचे जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे आपके पास मतलब ऑर्डर्स बचे रहते हैं ना, इम्बैलेंस में ऑर्डर्स बचे रहते हैं। ये जो इम्बैलेंस है इसमें ऑर्डर बचे रहते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये एंट्री गलत है, इसमें इसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो एनीवे करते करते मैंने देखा बाद में उसकी वीडियो, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ पर जो है ना फिर हमारा मिटिगेशन हो जाता है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, जो हमने यहाँ पे मार्क किया था। ये मिटिगेट हो गया, तो मिटिगेट होने के बाद हमने यहाँ से अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दी। ट्रेड स्टार्ट होने के बाद हमारा पहला टारगेट जो था वो पहला टारगेट ये स्विंग आई था, दूसरा टारगेट हमारा प्रीवियस डे आई था, और अब जो है ना हमारा टारगेट वीकली आई है, जो कि दोबारा हमारी एंट्री यहाँ से होनी थी। अगर आपकी ट्रेड यहाँ क्लोज भी हो जाती है और आप दोबारा ट्रेड करते हो, क्योंकि यहाँ 5 मिनट के हिसाब से हमारे पास बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, तो यहाँ पे दोबारा एंट्री आप कर सकते थे, या किसी की एंट्री मिस हो गई थी तो वो यहाँ पर दोबारा एंट्री कर सकता था। एनीवे आपके सामने मार्केट अभी भी जा रहा है ऊपर। तो ये जो ट्रेड था ये हमने मतलब हमारे वीडियो बनाने के बीचों बीच ये ट्रेड आके यहाँ एग्जीक्यूट हो गया था। तो इसलिए फिर मुझे वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगी। वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो वीडियो है 6 मिनट्स की, मैंने इसमें बनाई थी, ये रही। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो कर सकते हैं, लेकिन वो साथ साथ में हमने इस ट्रेड में अपने इस एरिया में ये यहाँ पे आके ये ट्रेड ऑलरेडी इसको मिटिगेट उसने एंट्री की इस एरिया में की है। तो जी होगी, हो सकता है इस तरह हम देखते हैं। अगर यहाँ से ट्रेड बनती है और हमें 1 मिनट के आसपास यहाँ पे कोई कैंडल रिजेक्शन में मिलती है, तो हम इस ट्रेड को ले लें। हमने इसका वेट करना था कि ताकि हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल जाए। ये देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है 5 मिनट्स कैंडल में। तो आपके पास हैमर बन गया। हैमर का मतलब हैमर कहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर आपके डिमांड जोन पर या आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई इस तरह का हैमर बन जाता है तो वो आपका ट्रेड बन सकता है। आप एक छोटा सा एसएल ले सकते हो उस कैंडल का लास्ट लो, आप उससे तकरीबन कुछ पिप्स नीचे रख दो। उसके मसला ये होता है कभी कभार जो ब्रोकर्स पे हम ट्रेड जिन ब्रोकर्स के साथ हम ट्रेड करते हैं वो स्प्रेड्स बढ़ा देते हैं या कुछ और करते हैं, तो इस वजह से वो इस एरिया में आपके एसएल काउंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो आपके सामने ये ट्रेड चल रही है प्रीवियस डी आई। यहाँ पे कंसोलिडेशन उस वीडियो में हमने बताया था कि इस एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, और सेम देखो उसी एरिया में इसने कंसोलिडेट किया हुआ है। अब आपके सामने है, यहाँ से फिर जब हमने यहाँ पे हमें ये 5 मिनट्स में फिर से हमें हैमर मिला है, क्योंकि ये जो एरिया है ये जो एरिया है ना, यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था, तो यहाँ हमारा ट्रेड बन रहा था। दोबारा देखो ये जो लाइन बनी हुई है ब्लू कलर की, इसका मतलब भी मतलब आगे हम आपको समझाएंगे। जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या जो लोग हमें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करेंगे उनको तो हम गाइड करेंगे, क्लास देंगे। लेकिन हम यूट्यूब पे नए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके साथ ग्रो करेंगे, और साथ साथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल सादा स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को
किसी भी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ना कोई इंडिकेटर। मैं तो इंडिकेटर को पसंद ही नहीं करता। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे चार्ट पे सिर्फ एक ही इंडिकेटर लगा हुआ है, लेकिन वो मैंने बंद किया हुआ है। वो भी उसका एक रीज़न है इस इंडिकेटर का, लेकिन मैं इस इंडिकेटर पे मैंने आज तक कोई एक सिंगल ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं की। मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी है जो कि एसएमसी स्ट्रेटजी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और उसके साथ आईसीटी के कुछ रूल्स मिला के मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। और इसकी एक्यूरेसी जो है ना, तकरीबन आजकल मेरे ट्रेड्स में 90% से अबव मुझे इसने एक्यूरेसी दी अभी तक। मतलब बड़े मुश्किल से कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह हम फिर लाइव जब आपके साथ ट्रेड करेंगे, या जो लोग डिस्कॉर्ड पे हमारे साथ बैठे होते हैं उनके साथ करते हैं, उनको तो इस चीज़ का पता है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता हो। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, हमारे पास आओगे, डिस्कॉर्ड पे आओगे, यूट्यूब पर हमारी वीडियोस देखोगे, उसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जो हमें आता है वही। आप कभी ये कोशिश नहीं करना कि कोई ट्रेडर लाइव ट्रेड ले रहा है तो उसका रीज़न क्या है वो जानो। ये नहीं कि बस आपने उसने कहा कि यहाँ ट्रेड ले लो, बस आपने ट्रेड ले लिया। या फिर वो कहते हो किसी ग्रुप ने आपको सिग्नल दे दिया कि इन अमाउंट्स के बीच आप ये ट्रेड ले सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। लकीर के फ़कीर नहीं बनना। आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और उसके बाद आपको एक चीज़, आप किसी के कंधे पे डिपेंड नहीं करोगे यार कि मैं मतलब वो कर रहा है, फला बंदे के पास इतनी वो इतना अच्छा ट्रेडर है, उसके पास इतना पैसा है, ये वो। इन चीज़ों को ना देखो। आपने देखना क्या है कि वो कर क्या रहा है, वो चीज़ सीखना है उससे। तो उसकी स्ट्रेटजी सीखो, उससे नहीं कि उस पे ही डिपेंड करते रहो। वो जो उसकी साइकोलॉजी है या उसका जो अमाउंट है, वो अपने आप को मतलब मेंटेन कर सकता है, स्टॉप लॉसेस को उठा सकता है, लेकिन आप तो नहीं कर सकते। इवन मतलब अगर आपके पास $200 है, उसमें आप 10 लॉट्स, मिनी लॉट्स भी ले लेते हो, तो वो भी आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट खुद करनी है, साइकोलॉजी अपनी होती है। उस लिहाज से आप लोगों को इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेंगे, अगर आप हमें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो। डिस्कॉर्ड का चैनल हमारे यूट्यूब पेज पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हम रोज़ एक ट्रेड करते हैं, वो भी 5 बजे से 7 बजे के बीचों बीच। एक ही ट्रेड। ट्रेड तो वैसे मैं खुद 2-3 ले लेता हूँ, लेकिन जो ट्रेड मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो 5 से 7 बजे के बीच में होता है। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं वो रिस्की होते हैं, वो हम अकेले करते हैं, मतलब उसकी वीडियो नहीं बनाते। लेकिन इस तरह के ट्रेड्स जो होते हैं ना, जिनके हमें परफेक्ट मतलब एक्यूरेसी के लिहाज से कि 80% 90% एक्यूरेट ट्रेड हो, तो वो फिर आप लोगों के साथ करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ हर एक ट्रेड लाइव ही करेंगे। और जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको रिस्पांस देंगे। और इत्तेफाक से बात ऐसी है कि आजकल हर एक मैसेज को हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी आप लोगों के पास मौका है। कभी अगर हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं और हम ऐसे बड़े यूट्यूबर्स बन जाते हैं, तो फिर वो जो क्या कहते हैं रिस्पांस देना होता है ना, वो थोड़ा सा मकरूर हो जाता है। उस 1000 में से किसी एक को दे देता है, तो वो भी मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। लेकिन अल्लाह हमें वो वक्त ना दे। हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मुखलिस रहेंगे और उनके साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि आप हो तो हम हैं। आप देखो, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर था। मार्केट चला गया, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, फिर यहाँ से वापस बूस्ट हो गया, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मार्क करते हैं ये हम आपको लाइव बताएंगे, या फिर हम आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे बता सकते हैं। हमारा कोई फीस नहीं, कोई चैनल नहीं इस तरह का जिसमें हम लोग चार्ज करते हैं, ना कोई ग्रुप। तो हमने वेट किया था, जैसे हमने बताया था, यहाँ कोई रिजेक्शन होना चाहिए स्ट्रोंग। तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हैमर ही है, हैंगिंग मैन है, यही चीज़ें हैं जो मार्केट को बूस्ट करते हैं। तो इसने मार्केट को देखो कितना प्यारा बूस्ट किया है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, अगर आप एंट्री करते 2315 पर,
तो आपका एग्जिट यहाँ पे भी हो जाता 26 $10 ऑलमोस्ट। बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड। एनीवे ये जो है ना, ये ट्रेड अब प्रीवियस डे हाई और को तोड़ चुका है, तो इसका टारगेट मैं तो इसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा, देखूंगा अगर ये इस एरिया को क्रॉस करते हैं तो हमें बहुत प्यारा सा ट्रेड मिलेगा और ये शायद प्रीवियस वीक हाई को तोड़ दे। फिर देखेंगे इस ट्रेड में हमारे पास जहाँ जहाँ एंट्री होगी हम अपने डिस्कॉर्ड पे शेयर करेंगे।